श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। 16वें श्लोक का विचार आज होना है। 15वें श्लोक के तृतीय पाद में भगवान ने अर्जुन को कहा, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तुम्हें कर्म ही करना चाहिए। और कौन सा कर्म करना चाहिए? तो कर्म का विशेषण दिया गया पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पूर्व जनकादि के द्वारा किया गया जो पूर्वतर कर्म है उसी का तुम्हें अनुष्ठान करना चाहिए। तो पूर्व मुमुक्षुओं ने कैसे कर्म किया? पूर्वोत्तर कर्म। तो कहा एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वै पूर्वतरम कृतम। तो एवं ज्ञात्वा का अर्थ है कि नाहं कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा। शरीर इंद्रिय मन सक्रिय है तो इन्हीं से शारीर वाचिक एवं मानसिक कर्मों का निर्वर्तन हो रहा है। मैं तो इनसे अलग इनका साक्षी हूं, ऐसा समझ करके और इनके द्वारा होने वाले कर्मों का जो फल है उसकी आकांक्षा से रहित मैं हूं। इस प्रकार जान करके उनके उपाधि को उन्होंने कर्मेंद्रियों को रोक करके नहीं रखा। कर्मेंद्रियों का जो व्यापार है वो व्यापार करते रहे। ऐसे तुम्हें भी यदि तुम अपने आप को समझते हो अज्ञानी, तो ज्ञान की योग्यता अर्जित करने के लिए पूर्व मुमुक्षुओं ने जैसा कर्म किया है और जो कर्म किया है वैसा कर्म करना चाहिए। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वै पूर्वतरम कृतम, इससे भगवान ने कहा। तो अर्जुन ये जो जिस कर्म को करने के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं उस कर्म का विशेषण भगवान ने पूर्वै पूर्वतरम कृतम इस प्रकार का बताया है। तो इस विशेषण का प्रयोजन जानने की आकांक्षा से एक प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर है 16वां श्लोक। इसलिए 16वें श्लोक के अवतरण भाष्य में अर्जुन का ये प्रश्न है कि तस्मात् क्या तत्र कर्म चेत कर्तव्यम त्वद्वचनात् एव करोमि अहम्। यदि कर्म करना ही मुझे आवश्यक है, ज्ञान निष्ठा का साधनभूत जो कर्मयोग है यही मेरे लिए अनुष्ठेय है, तब तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो आपका वचन है इस वचन से ही मैं कर्म कर सकता हूं। और अभी भी जो कहा कि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इतने मात्र से ही ज्ञान निष्ठा का साधनभूत जो कर्म है उसे मैं कर सकता हूं।
तो अलग से कर्म का विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? पूर्वई पूर्वतरम कृतम कर्म कुरु करके ये विशेषण का प्रयोजन विषय का आकांक्षा है, इसलिए विशेषण में वही अर्थ की शंका कर रहा है अर्जुन, और सार्थक्य बताया जाएगा भगवान के द्वारा। तो कर्म चेत कर्तव्यम त्वद्वचनात् एव करोमि अहम। तो यदि कर्म ही करना आवश्यक है तो आपके वचन से ही मैं कर्म कर सकता हूं। किम विशेषितेन पूर्वैः पूर्वतरम कृतम इति। तो पूर्वैः पूर्वतरम कृतम इत्याकारक जो विशेषण दिया है कर्म का, एक तो पूर्व जनकादि के द्वारा अनुष्ठितत्व विशेषण पूर्वै कृतम के द्वारा बताया गया, और पूर्वतरम इसके द्वारा बताया गया प्राचीनत्व विशेषण। ये दोनों विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? कर्म करो ये आप कहोगे, आप मेरे श्रद्धेय हैं, तो आपके कथन मात्र से ही मैं कर्म कर सकता हूं, और कर्म का स्वरूप जानता हूं। शरीर इंद्रिय मन की जो चेष्टा है वो कर्म है, उसे मैं कर लूंगा। ये प्रयोजन किस उद्देश्य से है? किम शब्द आक्षेप अर्थक मान करके अर्जुन का अभिप्राय है कि विशेषण निरर्थक है, अनावश्यक है, भी कर्म के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर पाते, कर्म की वास्तविकता उनके ध्यान में नहीं आती, इसलिए विशेषण सार्थक है। तो यस्मात् कर्मणि महद्वैषम्यम तस्मात् पूर्वै पूर्वतरम कृतम इति विशेषणम सार्थकम, ऐसा अध्यार करके वाक्य पूरा करिए। भगवान का अभिप्राय है जिस कारण से कर्म अत्यंत विलक्षण है, उस कारण से अर्जुन से जिस कर्म को कराना चाहते हैं भगवान, उस कर्म का पूर्वै पूर्वतरम कृतम यह विशेषण सफल है, सार्थक है। तो इस विशेषण की सार्थकता के लिए जो हेतु बताया भगवान ने, कर्म में महद्वैषम्य रूप हेतु, इस हेतु की सिद्धि विषयक आकांक्षा है कि कथम, यानी केन प्रकारेण कर्मणि वैषम्यम वर्तते, कर्म में वैषम्य सिद्ध हो जाए तब तो पूर्वै पूर्वतरम कृतम यह विशेषण सार्थक हो जाएगा। उनने जिज्ञासा की विशेषण के सार्थक्य का हेतु जो कर्म में महद वैषम्य है वो कैसे है, कर्म की विलक्षणता कैसे है? तो कर्म की विलक्षणता बता रहे हैं भगवान। तो 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। किम कर्म किम कर्मेति कवयोपेत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो किम कर्म और किम अकर्म इत्यत्र कवयो अपि
मोहिता, ऐसा अन्वय करिए। कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, अकर्म क्या है, तो कर्म तथा अकर्म के स्वरूप के विषय में कवि यानी मेधावी, मेधा संपन्न जो है उन्हें भी मोह है, यानी विपर्य है। कर्म के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण नहीं है, भ्रांति है। मोह वैचित्य धातु से मोहित शब्द बना, इसलिए मोहिता का मतलब विपरीत निश्चय है, विपरीत निश्चयवान है। मोह शब्द का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, तो मोहिता का अर्थ है विपरीत ज्ञानवंत, अध्यास। उनको कर्म और अकर्म के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण नहीं है, मेधावियों को भी। तो जिस कारण से इस प्रकार ये पूर्वार्ध में मेधावी पुरुषों को भी कर्माकर्म के विषय में मोह है, जिस कारण से, उस कारण से कर्म और अकर्म इसमें महान वैषम्य है, विलक्षणता है। सहसा शरीर चेष्टा कार्यक्रम संघात चेष्टा मात्र कर्म होगा, ऐसी बात नहीं है। कितना ही होता तो वो भी जानते, उनको मोह न होता कर्माकर्म के विषय में। तो जिस विषय में जिस कर्माकर्म के विषय में मेधावियों को भी यथार्थ निर्णय नहीं है, उस कर्माकर्म विषयक यथार्थ निर्णय करके ही कर्माकर्म का करना, कर्म का करना, अकर्म को छोड़ना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ते यानी तुभ्यम तत्कर्म और अकर्म, ऐसा भी पदच्छेद निकालना। एक बार कर्म, एक बार अकर्म। तो तत्कर्म और तत् अकर्म ते यानी तुभ्यम प्रवक्ष्यामि, तो प्रकृष्ट रूप से कर्म और अकर्म के स्वरूप का मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। जिसका निर्धारण कवियों को भी नहीं होता है, उसका निर्धारण जिससे हो ऐसा बताऊंगा। तो कहते हैं जिसके विषय में मेधावी भी मोहित हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते, ऐसा कर्माकर्म का स्वरूप दुर्विज्ञ है। ये दुर्विज्ञ तो बताया, तो दुर्विज्ञ है तो उसको जानना भी क्या आवश्यक है। आपको भी प्रवचन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और हमको भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो क्या आवश्यकता है कर्माकर्म के, दुर्विज्ञ कर्माकर्म के स्वरूप को जानने की, और आपको प्रवचनात्मक प्रयास करने की क्या जरूरत है। तो भगवान कहते हैं दुर्विज्ञ कर्माकर्म होने पर भी उसका ज्ञान ही संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए कहते हैं यज ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से। तो यत
कर्माकर्म, यत शब्द कर्माकर्म का परामर्शक है, यत तदोर नित्य संबंध। तो जिस कर्माकर्म को बताने की प्रतिज्ञा भगवान ने तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि से की है, उस कर्माकर्म का परामर्शक है यत शब्द। तो जिस कर्माकर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने से अशुभ जो संसार है जन्म मृत्यु, उससे मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। इसलिए जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्ति पाने के लिए कर्माकर्म के यथार्थ स्वरूप को जानना आवश्यक है। ये कर्माकर्म दुर्विज्ञ होने पर भी यदि संसार से मुक्ति चाहिए तो उस दुर्विज्ञ कर्माकर्म का ज्ञान आवश्यक है। उसी के ज्ञान से अशुभ संसार से मुक्ति होती है। हाँ हाँ, क्योंकि आत्मज्ञान बिना अंतःकरण शुद्धि के नहीं होगा। अंतःकरण शुद्धि कर्म के बिना नहीं होगी, और कर्म जान करके जिसे कर्म कहा जाता है वो कर्म ही हो जाए तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अकर्म छूट जाए तब जाकर के वो हो जाएगा। विकर्म छूट जाए और कर्म का अनुष्ठान हो जाए, चित्त शुद्धि हो जाएगी, और तब ज्ञान होगा और ज्ञान से मुक्ति होगी। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म पुरुषोष्णुते कहते हैं ना, वो नैष्कर्म है मोक्ष, अशुभ से मोक्ष। वो अशुभ से मोक्ष कर्माधिकारी मुमुक्षु कर्म नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसलिए प्रकरण ये चल रहा है ना कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षु भी। तो जिन कर्माकर्मों को जानने से अशुभ संसार से मुक्ति मिलती है, तो ये अशुभ से मुक्ति, अशुभ की निवृत्ति, ये कर्माकर्म ज्ञान का प्रयोजन है। इसलिए और वो प्रयोजन जो चाहता है उसे कर्माकर्म के स्वरूप को जानना आवश्यक है, ये यहां पर बताया गया। अब किम कर्म किम इत्यादि का भाष्य है थोड़ा सा। तो भाष्य में है कि किम कर्म यानी किंच अकर्म इति कवयो मेधाविनः अपि अत्र अस्मिन् कर्मादि विषये मोहिता यानी मोहंगता। कहते हैं जिस कारण से मेधावी लोगों को भी कर्म और अकर्म के विषय में विपर्य है, मोह है, भ्रांति है। तो ये पूर्वार्ध हुआ हेतु, जिसका हेतु है उसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। अतः ते तुभ्यम अहम कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि। तो कर्माकर्म के विषय में मेधावी लोग भी भ्रांत हैं, जिस कारण से यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। तो तुम अपनी बुद्धि से शरीर और इंद्रियों की चेष्टा मात्र कर्म है और उसका अभाव अकर्म है, ऐसा कर्माकर्म का स्वरूप नहीं समझ सकते हो। इतना ही
कर्माकर्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। उसके लिए आवश्यक है जो तुम्हें कर्माकर्म के यथार्थ स्वरूप का उपदेश, वो उपदेश मैं कर रहा हूं, जिससे तुम्हें कर्माकर्म के यथार्थता का बोध होगा। इसलिए कहते हैं कि अतः ते यानी तुभ्यम अहम कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि। कवियों को भी जिन कर्माकर्म के विषय में भ्रांति है, उस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे मन में न रहे, उस भ्रांति का निवर्तक यथार्थ निर्णय जिससे हो, ऐसा उपदेश मैं तुम्हें करूंगा। तो कर्माकर्म के यथार्थ स्वरूप के बोध का कोई प्रयोजन भी होना चाहिए। तो प्रयोजन बताते हैं कि यज्ञात्वा यानी विदित्वा कर्मादि मोक्ष से, जिन कर्माकर्म के यथार्थ स्वरूप को जान करके तुम मुक्त हो जाओगे अशुभात यानी संसारात। सत्रहवें श्लोक का अवतरण भाष्य है। न च एतत्त्वया मंतव्यम कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम अकर्म तद अक्रिया तुष्णिम आसनम किम तत्र बोधव्यम इति, यानी इति एतत्त्वया न च मंतव्यम, ऐसा अन्वय करना। तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कर्म है लोक प्रसिद्ध देहादि चेष्टा ही। देह और आदि शब्द से इंद्रिय मन को लेना, तो शरीर इंद्रिय मन की चेष्टा ही कर्म है, ये लोक में प्रसिद्धि है। तो यही कर्म है और उसका अभाव तद अक्रिया यानी देहादि की चेष्टा का न करना, शांत बैठना, तुष्णिम आसनम, ये अकर्म है। इस प्रकार की भ्रांति तुम्हें नहीं पालनी चाहिए अपने मन में, ये भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। न च बोधव्यम, मन भी लेंगे देहादि चेष्टा इसमें। हाँ, तो मन से यानी शरीर से बैठा है और मन से सोच रहा है, वो भी कर्म है। और मन को शांत रख करके बैठ भी जाए तो इस समय मैं शांत बैठा हूं, ये अभिमान करेगा। हाँ हाँ, लोक का अर्थ है लौकिक प्रमाण है ना, तो लौकिक प्रमाण है लौकिक अनुभव। तो लौकिक अनुभव से अपना जो अनुभव है बैठ करके कुछ सोच रहा है, तो उस समय अपने आप को ज्ञात होता है कि नहीं कि मैं सोच रहा हूं। लोक शब्द से दूसरे देख रहे ऐसा नहीं समझना। हम शांत बैठे हैं लेकिन हमें अपना मन क्या कर रहा है ये पता रहता है, और इसको जानने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये लौकिक अनुभव है। मैं इस समय ये सोच रहा हूं, मैं नहीं सोच रहा हूं, ये सबको मालूम होता, ये भी लोक है, इसको भी लोक कहते हैं। लोक और वेद दो आता है ना, वेद यानी शास्त्र। तो शास्त्र से अतिरिक्त प्रमाण से जो भी ज्ञान हो रहा है उसे यहां पर लोक शब्द से लीजिए।
इसलिए मानस कर्म भी हमारे शास्त्र निरपेक्ष इस अनुभव से सिद्ध है। मूढ़ व्यक्ति भी ये जानता है कि इस समय मैं ये सोच रहा हूं, इस समय नहीं सोच रहा हूं। वो जो शास्त्र निरपेक्ष ज्ञान है सोचना न सोचने का, वो सोचना मानस कर्म है, न सोचना वो मानस कर्माभाव है, अकर्म है। और ये लोक से प्रसिद्ध है। वो लोक है उस मूढ़ को, जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, उसको भी ये ज्ञान हो रहा है कि मैं सोच रहा हूं, मैं नहीं सोच रहा हूं। ये ज्ञान लोक शब्द का अर्थ लेंगे। लोक है शास्त्र निरपेक्ष जो भी, यानी शास्त्र से अतिरिक्त प्रमाणजन्य ज्ञान, और उससे सिद्ध है देहादि चेष्टा। तो बाकी देह और इंद्रिय की चेष्टा तो इंद्रिय गोचर बाह्य प्रमाण से ही, और एक अंतर अनुभव से ज्ञात होता है मानस कर्म। इसलिए मानस चेष्टा वो भी लोक सिद्ध है। लोक का अर्थ वो जो सोचना विषयक ज्ञान, न सोचना विषयक ज्ञान, वो लोक है और उससे सिद्ध है, यानी निश्चित है। ऐसा तुम्हें नहीं मानना चाहिए, ये भगवान कह रहा है। क्यों? अर्जुन ये पूछता है कि कस्मात, ये जो देहादि चेष्टा है यही लोक प्रसिद्ध कर्म है, और उनका अभाव शांत बैठना उष्णिम आसनम अकर्म है। ऐसा क्यों नहीं मानना चाहिए? कस्मात, इससे हेतु पूछा गया। इसे आप क्यों भ्रांति मान रहे हैं? ऐसा मैं क्यों न मानूं कि देहादि चेष्टा ही कर्म है, उसका अभाव अकर्म है। तो भगवान इसमें हेतु बता रहे हैं। कहते उच्चते, ऐसा अगर जानता है तो उससे बुद्धिमान आगे खबर है, और कर्मणी कर्म या ऐसा कर्म है, ऐसा जो जानता है उसको बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान ठीक है। तो सामान्य लोग उससे अकर्म मानते हैं। मन की चेष्टा को भी कर्म मानेंगे ना? कर्म मानेगा बुद्धिमान है। सामान्य लोग ऐसा मानते हैं कि वो कर्म नहीं है। मन से सोचना कर्म नहीं है ऐसा? जो जानता है उसको बुद्धिमान कहेंगे। हाँ, यहाँ तो और बुद्धिमान की बात है। वो अकर्म को भी कर्म कह रहे हैं। ऐसा जो जानता है, कर्म को अकर्म जानता है और अकर्म को कर्म जानता है, वो बुद्धिमान है। मतलब शांत बैठना भी कर्म है, सोचना भी कर्म तो है ही है, लेकिन शांत बैठना भी, न सोचना भी कर्म है अज्ञानी का। मन में तादात्म्य करके मन को शांत रखे तो वो भी कर्म है। हाँ, वो जो कर्मण्य कर्मय पश्यत अकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्य। हाँ, तो वहां जो बुद्धिमान कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है आत्मज्ञ को। ऐसा वो आत्मज्ञ ही देख सकता है। आत्मज्ञ का कार्यक्रम संघात से होने वाला जो व्यापार है वो भी अकर्म है, और अज्ञानी का कार्यक्रम संघात के चेष्टा को न करना भी कर्म है। और ऐसा जो जानता है उसे बुद्धिमान कह रहे हैं। तो वहां दो है, ज्ञानी अज्ञानी। उसमें कार्यकरण संघात में वो करण में आभ्यंतर करण मन भी आएगा, उसका न करना भी कर्म है अज्ञानी का, और ज्ञानी का शरीर सचेष्ट होने पर भी अकर्म ही है। ऐसा जो जानता है वो बुद्धिमान है, वो युक्त है,
वो कृष्ण कर्मकृत है, ऐसी स्तुति करेंगे उसकी। इसलिए यहां आदि शब्द से मन को भी ले सकता है, और लोक शब्द का अर्थ है लौकिक अनुभव। तो लौकिक अनुभव तो यही बताता है, लोक प्रसिद्ध है का मतलब लौकिक अनुभव से सिद्ध है। लौकिक अनुभव का है लौकिक प्रमाण से होने वाला अनुभव, वो लौकिक प्रमाण हो जाएगा शास्त्र अतिरिक्त कोई भी प्रमाण। उससे जन्य अनुभव से कार्यक्रम संघात की चेष्टा कर्म और कार्यक्रम संघात की चेष्टा का अभाव अकर्म, यही तो कर्माकर्म का निर्धारण है स्वरूप का। ऐसा तुम्हें नहीं समझना चाहिए। इति एतत् न बोधव्यम, कहा ऐसा क्यों? इसी को कार्यक्रम संघात की चेष्टा को कर्म, कार्यक्रम संघात की चेष्टा के अभाव को अकर्म क्यों नहीं समझना चाहिए? तो कहते हैं उच्चते, इसमें हेतु बताया जाता है। कर्मणो हेपि बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। तो कर्मणः गति शब्द का इधर भी अन्वय करना और गति का पर्यायवाचक तत्व लेना। गति शब्द में कर्म अर्थ में प्रत्यय है, वो 3 प्रत्यय। गम्यते यासा गति ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो गति शब्द का अर्थ निकलता है तत्व। गम्यते ज्ञायते शास्त्रेण इति गति, ये उत्पत्ति करते हैं तो गति शब्द का अर्थ निकलता है तत्व। इसलिए कर्मणों के पास में तत्वम शब्द का अध्यार कर लो, या तो गति का अन्वय कर लो या तो, और बोधव्यम नपुंसकलिंग होने से तत्वम पद का प्रयोग कर लो गति के पर्यायवाचक। तो कर्मणो हो ही यानी यस्मात् कारणात् कर्मणः तत्वं बोधव्यम, और विकर्मणश्च तत्वं बोधव्यम अस्ति, और अकर्मणश्च तत्वं बोधव्यम अस्ति यस्मात्, जिस कारण से कर्म का तत्व यानी याथात्म्य जानना आवश्यक है। बोधव्य का अर्थ है जानना जरूरी है, आवश्यक है, ज्ञातव्य है। और जिस कारण से विकर्म, कर्म शब्द से लेना शास्त्र विहित प्रवृत्ति कर्म है, और उस शास्त्र विहित प्रवृत्ति के भी यथार्थ स्वरूप को जानना अति आवश्यक है, जिस कारण से। और विकर्म है विपरीत कर्म यानी शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म, और उसके भी तत्व को जानना आवश्यक है, जिस कारण से। और अकर्म है इनका अभाव, और उसको भी ठीक से जानना, उसके भी तत्व को जानना अकर्म के भी, जिस कारण से अति आवश्यक है। उस कारण से मैं ये तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि लोक प्रसिद्ध कार्यक्रम संघात की चेष्टा ही कर्म है और कार्यक्रम संघात की चेष्टा का अभाव ही अकर्म है। ऐसा नहीं समझना। यदि इतना ही कर्माकर्म होता तो हम ये न कहते कि कवयोपेत्र मोहिता। तो मेधावियों को भी कर्माकर्म के विषय में भ्रांति है, विपर्य है, ऐसा हम न कहते।
मेधावियों को भी कर्माकर्म के यथार्थ स्वरूप के विषय में भ्रांत बता करके हम यही बताना चाह रहे हैं कि कर्मा कर्म और विकर्म का यथार्थ स्वरूप जानने योग्य है शास्त्र से। ऐसा ही लौकिक प्रमाण से उसका निर्धारण नहीं होता। क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मणो गति ही गहना, गहना यानी दुर्विज्ञया, गति यानी यथार्थ स्वरूप। तो कर्मणः गति ही यानी कर्मणः यथार्थ स्वरूपम गहनम यानी दुर्विज्ञेयम। कर्म का यथार्थ स्वरूप दुर्विज्ञ है। इसलिए तो मेधावी भी मोहित है उसके विषय में। और कर्मणः ये उपलक्षण है विकर्म और अकर्म का भी। इसलिए कर्म का, क्योंकि तीनों का स्वरूप बोधव्य बताया ना, और उसमें से केवल कर्म के स्वरूप को ही गहन यानी दुर्विज्ञ बताएंगे। तो विकर्म और अकर्म का स्वरूप भी विज्ञ है शास्त्र से, ये कहना अनुचित हो जाएगा। इसलिए कर्मणो गति में कर्मणः ये उपलक्षण है अकर्मणः और विकर्मणः का। इसलिए कर्म शब्द से तीनों को लेना, कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों की गति यानी याथात्म्य गहन है, दुर्विज्ञ है, सहसा समझ में नहीं आता अपनी बुद्धि से। शास्त्र से ही इनके स्वरूप का निर्धारण होता है। इसलिए आगे कहेंगे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। कार्य है कर्म, अकार्य है विकर्म, और उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र ही यथार्थ निर्णय बता सकता है। लोक शब्दित जो प्रमाण है, लौकिक प्रमाण, उससे निर्णय नहीं हो सकता। अकर्म तुष्णिम भाव यानी अकर्म का स्वरूप बताया तुष्णिम भाव। हाँ हाँ, तो यहां पर तुष्णिम आसनम का अर्थ ले रहे हैं इस प्रकरण में कि कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके कार्यक्रम संघात की चेष्टा को रोक करके बैठना, ये भी कर्म है। ये तुष्णिम आसनम अकर्म मान रहे हैं ना, ये अकर्म भी कर्म है। तुम यानी लौकिक प्रमाण से ऐसा मान लोगे, भ्रांत, लौकिक तो है भ्रांत व्यक्ति, और भ्रांत व्यक्ति ये का कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान होता है, और कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करके कार्यक्रम संघात यदि निचेष्ट है तो अपने आप को निचेष्ट मान रहा है। कार्यक्रम संघात के निचेष्ट होने से तो वो मानना भी एक निचेष्टता का कर्ता बनना है। मैं निचेष्ट हूं, इस समय कुछ नहीं कर रहा हूं, ये भी करना है। और कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान यदि नहीं है और कार्यक्रम संघात में क्रिया हो भी रही है, तब भी वो अकर्ता है। कर्मणि अकर्मय पश्य, क्योंकि वह कर्म फलारंभक नहीं बनता, और न करना भी फलारंभक बन जाता है, यह अभिमान करना भी। इसलिए उसे कर्म कह रहे हैं।
इस प्रकरण में पूर्व में भगवान ने जो एक सूत्र बताया है, न मे कर्माणि लिम्पन्ति, तो जो कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं वे मुझे लिपायमान नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरा कर्तृत्व अभिमान नहीं है। और उन कर्मों से होने वाला जो लौकिक फल है उस फल विषयक आकांक्षा मेरे में नहीं है, न मैं कर्म फले स्प्रिया। और ऐसा हो करके जो कार्यक्रम अपने यथार्थ स्वरूप को मैं समझ करके कार्यक्रम संघात से होने वाला चाहे वो शास्त्रीय व्यापार हो तब भी वह अकर्म है, कर्माभाव। कोई भी चेष्टा होती है तो अकर्म है, कर्म और विकर्म का अभाव है। और कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है और कार्यक्रम संघात का शास्त्र निषिद्ध या शास्त्र विहित कोई व्यापार नहीं हो रहा है और मान रहा है कि इस समय मैं शांत बैठा हूं तो ये मेरा अकर्म है। ऐसा यदि भ्रांत मानता है तो तत्वदर्शी के दृष्टि में वह कर्म ही है उस भ्रांत व्यक्ति का। ऐसा आगे वाले श्लोक में बताएंगे, 18वें श्लोक में। अभी तो 17वें श्लोक में खाली ये कह रहे हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म का याथात्म्य ज्ञेय है, जानना आवश्यक है, ज्ञातव्य है, बोधव्य है। क्यों बोधव्य है? तो कहते हैं कर्मणो गति गहना। कर्मण यानी कर्म विकर्म और अकर्म, कर्म शब्द से उपलक्षण विधया विकर्म और अकर्म को भी लेना है, इसलिए कर्मण शब्द का ही तीनों अर्थ निकलेंगे। तो कर्म अकर्म और विकर्म का गति यानी याथात्म्य गहन है, दुर्विज्ञ है, सहसा समझ में नहीं आता है। वो शास्त्र से ही समझ में आता है और शास्त्र से भी स्वयं समझ में नहीं आता, इसलिए प्रवक्ष्यामि भगवान कह रहा है। तो मैं बताऊंगा शास्त्र का अर्थ, शास्त्र को आधार बना करके जब मैं बताऊंगा शास्त्र से कर्मा कर्म विकर्म का स्वरूप याथात्म्य, तब तुम्हारे समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। अपनी बुद्धि से भी, शास्त्र पढ़ने से। थोड़ा इस 17वें श्लोक का भाष्य है। कर्मणः यानी शास्त्र विहितस्य ही यानी यस्मात् अपि अस्ति बोधव्यम, बोधव्यंच अस्ति एव विकर्मण। और प्रतिषिद्धस्य, विकर्म है प्रतिषिद्ध कर्म, और तथा अकर्मणश्च यानी तूष्णीम भावस्य, मूढ़ के दृष्टि में जो तूष्णीम भाव है उसका भी बोधव्यम अस्ति। यानी क्या बोधव्य है? तो यथार्थ स्वरूप। इति त्रिषु अपि अध्यारः कर्तव्य, बोधव्यम अस्ति इन पदों का, और तत्वम पद का अध्यार तीनों में करना। कर्मणः तत्वम बोधव्यम अस्ति, विकर्मणः तत्वम बोधव्यम अस्ति, अकर्मणश्च तत्वम बोधव्यम अस्ति। ऐसा क्यों इनका तत्व यानी यथार्थ स्वरूप बोधव्य है? कहते इसलिए कि यस्मात् गहना यानी विषमा यानी दुर्ज्ञाना, कर्मणः इति उपलक्षणार्थम। तो कर्मणः ये पद विकर्म तथा अकर्म के उपलक्षण के लिए है, इसलिए कर्मादीनाम ये कर्मण का अर्थ होगा। वे कर्मादि में आदि शब्द से ग्राह्य कौन है? तो अकर्म और विकर्म, इसलिए कर्मादि नाम का अर्थ कर दिया कर्मा कर्म विकर्मणाम गति, दुर्ज्ञाना गहना का अर्थ है।
और गति का अर्थ करते हैं याथात्म्यम तत्वम। गति शब्द का याथात्म्य तत्व यह अर्थ कैसे हुआ? तो कर्म अर्थ में अब 3 प्रत्यय करने से। गम्यते ज्ञायते या सा गति, और वो शास्त्रेण गम्यते ज्ञायते या सा गति ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो शास्त्र से जानने में जो आता है, शास्त्र से जानने में आता है कर्म अकर्म विकर्म का यथार्थ स्वरूप। इसलिए गति शब्द का अर्थ निकलेगा शास्त्र से निर्धारित होने वाला कर्माकर्म विकर्म का यथार्थ स्वरूप। वो दुर्विज्ञ है यथार्थ स्वरूप, इसलिए उसे बताना आवश्यक है। वो क्या है कर्माकर्म विकर्म का यथार्थ स्वरूप, उसे 18वें श्लोक में बता रहे हैं। इसलिए 18वें श्लोक का अवतरण है कि किम पुनः तत्वं कर्मादेः यद बोधव्यम वक्ष्यामि इति च प्रतिज्ञातम उच्यते। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म का तत्व क्या है, जिसको आपने 17वें श्लोक में जानना आवश्यक बताया है मुमुक्षु को। मोक्ष रूपी प्रयोजन, अशुभ से मोक्ष रूपी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए कर्माकर्म विकर्म के जिस तत्व को जानना आवश्यक बताया है और जिसको बताने की आपने प्रतिज्ञा की है, तत्ते प्रवक्ष्यामि, इससे वो कर्मादि का याथात्म्य क्या है। तो भगवान कहते हैं उच्यते, कर्मा कर्म का याथात्म्य बताने के लिए 18वां श्लोक है। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, 11 को आएंगे, 11 से फिर चर्चा होगी।